इस वीडियो में डिफरेंस करेंगे वर्ट्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन का। वर्ट्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन में पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे और फिर हम इनके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो चेक करेंगे। वर्ट्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ये वो वाली रिएक्शन है जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ। एल्काइल हैलाइड इसमें रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर होना चाहिए और सोडियम मेटल होना चाहिए। जब एल्काइल हैलाइड्स सेम हैलोजन वाले आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एल्केन। तो ये रिएक्शन कौन सी? वर्ट्स रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आप इसकी रिएक्शन देखें। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ये देखिए, एल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल, ड्राई ईथर एंड एल्केन। ये आपने चेक करना है कि ये वाले वर्ड्स हमने ये रिएक्शन में लगाए भी हैं कि नहीं। जैसे हम ये रिएक्शन करने लगे हैं RX और इसके साथ रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम और इसकी ही रेप्लिका इसके साथ रिएक्ट करके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बना देगी हमारे पास। देखिए ये इसका एक छोटा सा ट्रिक ले लीजिए आप। तो 2 मोल सोडियम के जब निकलेंगे NaX बन के और ये एल्केन बन गया। RR इज़ एल्केन। इस तरह से ये हमने वर्ट्स रिएक्शन की है। एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब एल्केन तो हमने बना लिया, ये हो गई वर्ट्स रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन करने लगे हैं वो हम करेंगे जी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस देखना है वर्ट्स और फ्रैंकलिन रिएक्शन में। तो आइए हम अगली जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन। ऑल्दो ये है दोनों सेम ही रिएक्शन, इनके प्रोडक्ट भी सेम बनेंगे, बस इसमें मेटल का ही डिफरेंस है। जैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन की हम पहले डेफिनेशन देखें। फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम चाहे तो ब्रोमो लगा दें या हम यहाँ पे जैसे वर्ट्स रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू वही लगा देते हैं। चेक करिए इधर फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम X मतलब हैलोजन यहाँ पे शो करने लगे हैं। दी रिएक्शन फ्रैंकलिन वो वाली रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड तो रिएक्ट करता ही है, सेम लाइक वर्ट्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। जिंक मेटल के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सेम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जैसे हमने वर्ट्स रिएक्शन में देखा। तो वो भी एल्केन ही बनाएगा। तो यहाँ पे आपने कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखने? एल्काइल हैलाइड, जिंक मेटल, ड्राई ईथर एंड एल्केन। तो आइए हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। जिंक मेटल के साथ है तो किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये आ गया एल्काइल हैलाइड, जिंक का 1 मोल और ये एल्काइल हैलाइड उसकी ही रेप्लिका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो सेम वही ट्रिक, बस ये देखिए जिंक एक ही है क्योंकि इसकी Zn2 बनेगा तो ये दोनों हैलोजन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। ये बन गया ZnX2 और मेजर प्रोडक्ट इज़ एल्केन। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, यस। एल्काइल हैलाइड, जिंक मेटल प्रेजेंट है, ड्राई ईथर ये देखिए प्रेजेंट है और फॉर्मेशन किसकी हो गई? एल्केन की। तो ये हो गई वर्ट्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन में दोनों में डिफरेंस। तो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट और जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो निकल के क्या आया दोनों रिएक्शंस में? वर्ट्स रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल और इसके साथ यूज़ होगा ड्राई ईथर। इसी तरह से फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम जिंक यूज़ करते हैं मेटल के तौर पे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब रीज़न क्या है ड्राई ईथर यूज़ करने का? अगर तो मॉइस्चर आ जाए इन दोनों रिएक्शंस में तो सोडियम बहुत ज़्यादा
अग्रेसिव बहुत ज़्यादा बिहेव करके एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा और इतनी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी कि ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो फायर को कैच करेगी और रिएक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी। इधर जिंक अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर गया तो इसने या तो जिंक हाइड्रोक्साइड बना देंगे या तो जिंक कार्बोनेट्स, तो ये भी रिएक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, अच्छी तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। इस तरह